पर एक धाम स्वयं माता महल सनातन, एक धाम को उन्होंने बनाए जिस क्षेत्र को पाप मोचन क्षेत्र कहते हैं, जिस क्षेत्र को मुख्यदायक क्षेत्र कहते हैं, जिस क्षेत्र को श्री वैकुंठ कहते हैं, जिस क्षेत्र को श्री नीलाचल धाम कहते हैं। तो इसलिए एक दिन सभी देवता ऋषि मुनि भगवान वेद व्यास को नैमिषारण्य में प्रश्न किए, बोले भगवान ऐसा कोई क्षेत्र है जिस क्षेत्र में मनुष्य को सायुज्य मुक्ति मिलेगा? हाँ, हमने तो शास्त्र में पढ़े दुनिया में बहुत क्षेत्र है, भारत में कई धाम है, कई पवित्र क्षेत्र है, कई पवित्र पीठ है, पर सभी क्षेत्र पर मानव को क्रमान्वय मुक्ति मिलता है। क्रमान्वय इसका अर्थ क्या है? ना बार बार जन्म लेना, कर्म करना, और उसका बाद मानव को परमार्थ मिलता है। जनम जनमुनि जतन सुहाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। जन्म जन्म मुनि जतन सुहाई, मुनि ऋषियों को बार बार जन्म लेना पड़ता है। एक जन्म में मुक्ति किसी को नहीं मिलता, तो इसलिए कई जन्म का पुण्य को संचय करके मनुष्य को ऋषि मुनि जीवन यापन का दर्जा मिलता है। फिर कई बार जन्म होके तपस्या करके जप तप भक्ति के माध्यम से मनुष्य से ऋषि मुनि से मुक्ति मिलता है। पर वेद व्यास जी कहते हैं ऐसे एक क्षेत्र है जो क्षेत्र दक्षिण सिंधु के तटवर्ती क्षेत्र पर 10 योजन परिव्याप्त एक संघ आकार क्षेत्र है, जहां आदि विष्णु सनातन नारायण श्री जगन्नाथ अपने अंश के सहित जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन, वहीं पर प्रभु काष्ठ निर्मित विग्रह में सच्चिदानंद रूप में निवास करते हैं। और उसी क्षेत्र को कोई भी मनुष्य दर्शन करता है, प्रसाद पाता है, या उस क्षेत्र में मृत्यु होता है या जन्म होता है, या उस क्षेत्र में कई एक दिन का 2 दिन का निवास भी करता है, तभी वो मोक्षदायक बन जाता है और उनके जीवन को मोक्ष प्राप्त होता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इसीलिए अगर आप लोग मुक्ति चाहते हैं, कौन बनते हैं? वेद व्यास जी बोले, ऋषि मुनियों को बोले, तब एक बार ठाकुर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करो। और वही परंपरा आज हैदराबाद में पहुंचा है। जो भगवान के विष्णु के भक्त वही लोग ने किए, दूसरा लोग ने नहीं। और जो लोग इतने दूर जगन्नाथ क्षेत्र नहीं जा पाते, उन्हीं लोगों को भी यहाँ जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन से मुक्ति और जीवन का परित्राण, जीव बंधन चक्र से मुक्ति मिल सकता है। क्यों? न भगवान अगर जगमय सब रही तब राही, प्रेम ते प्रगट प्रभु जी में आगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। अगर यहाँ मैं जगन्नाथ जी को ढूंढूंगी तो यहाँ भी मंदिर में वही जगन्नाथ की कृपा मिलेगा जहाँ नीलाचल क्षेत्र में। भाव, नाम और विग्रह एक ही है। भाव कोई अलग नहीं होता, विग्रह कोई अलग नहीं होता है, नाम कोई अलग नहीं होता, तो मुक्ति भी अलग नहीं है। तो ये क्षेत्र मुक्तिदायक क्षेत्र बने और आगे जब समय परिवर्तन की ओर आएगा तो इस क्षेत्र के लोग भी
मुक्ति पाने के लिए यहाँ आएंगे। रास्ता क्या है? क्योंकि हमने शास्त्र में पढ़े जगन्नाथ महाप्रभु सत्य युग में सभी स्थान पर जगन्नाथ मंदिर बने, ये लिखा है शास्त्र में। और उसी समय और कोई देवी देवता का पूजा नहीं होगा, केवल जगन्नाथ महाप्रभु का पूजा होगा, बलभद्र भगवान का, सुभद्रा मैया। क्योंकि सत्ययुग में केवल भगवान विष्णु का पूजा होता है। त्रेता द्वापर कलयुग में कई देवता, कई परंपरा, कई पंथ बनता है। तो इसीलिए 2032-34 में सत्ययुग का आगमन होगा। इसी कारण भारत में श्री जगन्नाथ संस्कृति का प्रचार, साइक्लोनिक जैसे इतना प्रभाव, जगन्नाथ को देख के सब भावों वियोलित हो जाते हैं। जगन्नाथ नाम तो सुनते लोग आनंदित हो जाते हैं। मैं जाता हूं, अभी मैंने 3 कथा करके आया हूं। एक भोपाल में 2 कथा करवाया, फिर छत्तीसगढ़ में कथा करके, फिर मैं छत्तीसगढ़ से कानपुर कथा करके यहाँ आया। हर जगह पर जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ भक्तों का संख्या में देख के जगन्नाथ मंदिर के लिए 1 एकड़ जमीन एक लोग ने दान करने के लिए उसी दिन राजी हो। क्योंकि जब राम आए थे तो उनकी कुल देवता जगन्नाथ थे। इक्खा कुल देवता श्री जगन्नाथ स्कंद पुराण में लिखा है। पांडवों को भेजे थे, जाओ जगन्नाथ क्षेत्र को दर्शन करो, तुम्हारा युद्ध में विजय होगा। तो इसीलिए जब भगवान आते हैं तो जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं, कोई अवतार आते हैं तो जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं। तो ये समय ऐसे है 2032 में सत्ययुग का आगमन होगा और इसी समय सारा भारत में, विश्व में हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन सब जगन्नाथ जी का पूजा करेंगे। आनंद पाए हरि हरि बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। जो जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करते हैं, जो प्रसाद पाते हैं, जो लोग और जो जीव जंतु, पक्षी, कीट पतंग, सभी सबको मोक्ष मिलता है। ऐसे मानव नहीं, पशु पक्षी को भी जगन्नाथ की कृपा होता है। तो इसीलिए दोड़ेश्च दोड़ गोविंदं चापिष्टं मधुसूदन रथितं वामनं दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। आदि गुरु शंकराचार्य बोले मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा। ये संसार जगन्नाथ की रज्जु में बंधा है। संसार कोई जाति बोले, कोई धर्म बोले, कोई पंथ बोले, कोई परंपरा बोले, पर जगन्नाथ बिना संस्कृति, मानव सभ्यता का, सृष्टि का आद्य अक्षर भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ रथ यात्रा होगा और रथ यात्रा में आप जगन्नाथ जी का रथ खींचेंगे जो लोग हैं ना, और क्या करेंगे ना, आगे स्नान यात्रा होगा, दोल मंडप पर मधुसूदन को भी दर्शन करेंगे, चाप खेल भी होगा। तब इसमें आप लोगों को क्या होगा ना, जब जगन्नाथ जी को रथ पर दर्शन करेंगे तब पुनर्जन्म नहीं होगा। और यहाँ मंदिर में भी रथ यात्रा होने से, आप रथ पर जगन्नाथ जी को दर्शन करने से भी वही फल प्राप्ति होगा जहाँ ठाकुर जी के क्षेत्र में। क्योंकि सारा ब्रह्मांड एकाकार जगन्नाथमय है, जगन्नाथ सर्वत्र विद्यमान, बस भाव भक्ति प्रतिमा, शास्त्र स्मृति और भक्त कलेवर भगवान को भक्ति प्राप्ति करवाता है। तो आपको भी ऐसे ये क्षेत्र महिमामय और मुक्तिमय क्षेत्र बनेगा। और ये बड़े पवित्र धाम जो भक्त लोग ने मेहनत करके इस कार्य को किए, उनको भगवान का कृपा पीढ़ी पीढ़ी तक मिलता रहेगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे
पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में एक बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में एक अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में एक अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो एक पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो एक श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें। निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।